गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। फर्स्ट में अपन पढ़ते हैं मल्टीपल्स। जैसे कि एग्जांपल में दिया है अपना फाइंड एनी 5 मल्टीपल्स ऑफ 6, यानी कि 6 के 5 मल्टीपल्स। फर्स्ट मल्टीपल्स अपने को निकालने। इसका सॉल्यूशन दिया अपने को टू फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 6 वी मल्टीप्लाई इट विथ 1 2 3 4 5 6। तभी जितने मल्टीपल्स पूछे उतने से अपने को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जैसे कि 6 का फर्स्ट मल्टीप्लाई किया 6 मल्टीप्लाई 1, 6 1 ज़ा 6। सेकंड मल्टीप्लाई 6 2 ज़ा 12, तो सेकंड मल्टीपल्स क्या हो जाएगा इसका 12। थर्ड मल्टीपल्स हो जाएगा इसका 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24 तो 24, और 6 5 ज़ा 30, तो फिफ्थ मल्टीपल्स हो जाएगा अपना 30। जैसे 10 अपना फर्स्ट मल्टीपल है 6, सेकंड मल्टीपल है 12, थर्ड मल्टीपल है 18, और फोर्थ मल्टीपल है अपना 24, और फिफ्थ मल्टीपल 30। ऐसे जिस किसी का भी अपने को पूछते हैं मल्टीपल्स, उसमें फर्स्ट 1 2 3 4 5 जितने का भी पूछे उतने का मल्टीप्लाई कर दो उतने ही टाइम, और वो अपने मल्टीपल्स आ जाएंगे। ये तो हो गया अपना मल्टीपल्स। अब आता है कॉमन मल्टीपल्स। तो कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं बच्चा? जैसे कि अपन करते हैं, पहले तो मल्टीपल से निकाल लेते हैं किसी का भी, और फिर उसमें से कॉमन मल्टीपल्स निकालते हैं। जैसे कि अपन निकाल लेते हैं द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 के फर्स्ट मल्टीपल से निकालते थे, जैसे 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30। ये जो है 3 के 10 फर्स्ट मल्टीपल है अपने, ठीक है। और वैसे ही अपन 4 के भी निकाल लेते हैं 10 मल्टीपल्स, जैसे 4 8 12 16 20 24 28 30 32 36 और 40। ठीक है, अब कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं? जो दोनों में आते हैं, 3 के मल्टीपल्स में भी आते हैं और 4 के मल्टीपल्स में भी आते हैं। जैसे जो 12 है, ये फर्स्ट ऐसा नंबर है जो 3 के मल्टी में भी आ रहा है और 4 के मल्टीपल्स में भी आ रहा है, तो ये अपना होगा 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल्स, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स। इसके बाद में अपना आता है 24। 24 जो है 3 के मल्टीपल्स में भी है और 4 के मल्टीपल्स में भी है, तो अपना आ गया सेकंड कॉमन मल्टीपल्स। तो ये होते हैं कॉमन मल्टीपल्स जो दोनों में आते हैं, या 2 या 3 जितने भी रहते हैं उनमें सभी में आते हैं, तो ये हो जाएगा अपना कॉमन मल्टीपल्स। नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल दिया है फाइंड 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 9 12 और 18। अपने को 9 12 और 18 के जो है थ्री कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। ठीक है, तो जैसे अपन 9 का मल्टी लिख लेते हैं, ये मल्टीपल्स ऑफ 9, 9 18 27 27 36 45 54 63 72 81 90 99, ये सभी 9 के मल्टी में आते हैं। वैसे 12 का भी निकाल लेते हैं अपन, 12 का मल्ट इधर लिख लेते हैं, ठीक है, और 18 का इधर लिख देते हैं। इसमें से अपना जो 36 9 के मल्टी में भी आ रहा है, और 36 12 का मल्टी में भी आ रहा है, 36 18 के मल्टी में भी आ रहा है, तो ये जो 36 है अपना, ये 9 12 और 18 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स हुआ। फिर अगला जो है इसका 72, सेकंड कॉमन मल्टीपल से अपना क्या जाएगा 72। 72 9 के मल्टी में भी है, 12 के मल्टी में भी है, और 18 के मल्टी में भी है। ये सेकंड कॉमन मल्टीपल्स हो गया 72। थर्ड कॉमन मल्टीपल्स अपना है 108, जैसे कि 109 के मल्टी में भी आ रहा है, 12 के मल्टी में भी, और 18 के में भी आ रहा है। ठीक है, तो अपने तीनों कॉमन मल्टीपल्स हो गए 9 12 और 18 के कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या है? फर्स्ट कॉमन मल्टीपल से 36, सेकंड कॉमन मल्टीपल से 72, और थर्ड वन इज 108। मल्टीपल्स के बाद में अब आते हैं अपन फैक्टर्स पर। फैक्टर क्या होता है? वी ऑलरेडी नोन that a factor is a smaller number that divides exactly any large number and
गिव द रिमाइंडर एज 0, मतलब किसी भी बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करने पे अगर 0 आता है रिमाइंडर अपना, तो वह उसका फैक्टर होगा। जैसे 86 को अगर अपन 2 से डिवाइड करते हैं तो अपना रिमाइंडर 0 बचता है। ठीक है, तो अपना ये जो 2 है ये 86 का फैक्टर हुआ। ठीक, जैसे 120 है, 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, 3 से करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, 4 से करेंगे तो भी रिमाइंडर 0, और 5 से करेंगे तो भी रिमाइंडर 0। तो 2, 3, 4 और 5 120 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, फैक्टर के बाद में अब आते हैं अपन कॉमन फैक्टर पे। द कॉमन फैक्टर अमंग द फैक्टर ऑफ 2 और मोर देन नंबर्स आर कॉल्ड द कॉमन फैक्टर्स। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 16। तो 12 का कॉमन फैक्टर, 12 और 16 के कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो 12 के फैक्टर क्या क्या जाएंगे अपने, 2, 6, 3 और 4। 16 के फैक्टर्स क्या जाएंगे अपने पास में, 2, 8 और 4। इसमें से कॉमन फैक्टर वो होगा जो 12 के फैक्टर में भी आ रहा है और 16 के फैक्टर में भी आ रहा है। जैसे 2 12 के फैक्टर में भी है और 16 के फैक्टर में भी, तो 2 क्या होगा अपना कॉमन फैक्टर। 4 12 के फैक्टर में भी आ रहा है और 16 के फैक्टर्स में भी आ रहा है, तो अपना 4 भी क्या हो गया, कॉमन फैक्टर। सो द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 16 इज 1, 2 और 4। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। इस एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक में नोट करना है आपको, और जो जो बताया जाता है वैसे लिखना है। जैसे अपन देखते हैं, फाइंड द फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को फिल करना है। द फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 6 के अपने को फर्स्ट मल्टीपल्स, तो आपने देखा था मल्टीपल्स क्या होता है, 6 का फर्स्ट मल्टीपल 6 और सेकंड मल्टीपल्स 12, थर्ड मल्टीपल इज 18। ठीक है, अब आते हैं अपन 42, 7 एंड 6। सो 7 एंड 6 आर, ये 7 और 6 क्या है, 42 के फैक्टर्स है। क्या है, फैक्टर्स है। फैक्टर्स क्या, और 5 एंड 8 आर द फैक्टर ऑफ 19, सो दैट 19 इज मल्टीपल ऑफ 5 एंड 18, या डिविजिबल बाय 18 और 5। ये जो 19 है, 90 है, ये 5 और 18 से डिविजिबल बाय है। द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4, अपने को 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं, यानी कि जो 3 के मल्टी में भी हो 4 के में भी। तो 3 4 जा 12 और 4 3 जा 12, तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या हो जाएगा अपना 12, सेकंड कॉमन मल्टीपल्स क्या हो जाएगा 24। ये वाला ब्लैंक्स इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर, मतलब किसी भी नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होता है अपना 1। क्या होता है 1। और इज द मल्टीपल्स ऑफ एवरी नंबर, हर एक नंबर का मल्टीपल्स क्या होता है, वो भी अपना है 1। 1 जो होता है वो हर एक का मल्टीपल्स होता है। सेकंड क्वेश्चन में अपन आते हैं, द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग, जैसे 5 और 3 के कॉमन मल्टीपल्स अभी अपन ने किए थे, वैसे आपको वर्क में ये सारे सभी के कॉमन मल्टीपल्स निकाल करके करना है। ठीक है, फाइंड द फैक्टर ऑफ 30 अमोंग द फॉलोइंग, इसमें से आपको 30 के फैक्टर्स छांट करके लिखने हैं। फाइंड द फैक्टर ऑफ 96 अमोंग द फॉलोइंग, इनमें से जो 96 के फैक्टर्स है वो आपको निकालना है। ठीक है, राइट द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इनके आपको फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, जो भी नंबर्स इनके आपको फैक्टर निकालने हैं। फाइंड द 10 फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर एंड राइट द कॉमन फैक्टर इन द ग्रीन शेडेड पार्ट, आपको 12 के 10 मल्टीपल फैक्टर्स इधर निकालने हैं और 28 के भी फैक्टर्स इधर निकालने हैं, और जो कॉमन फैक्टर्स है उनको ये जो ग्रीन शेडेड एरिया इसमें लिखना है। ठीक है,